राधे राधे दोस्तों। आज मैं ड्राइंग करते करते आप सबको श्री कृष्ण और सुदामा की एक अनोखी कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो आप श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। चलिए शुरू करें। सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ एक ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, एक साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते, एक साथ भोजन करते और एक दूसरे से अपने मन की बात कहते। एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊँगा। अगले दिन सुदामा ने श्री कृष्ण से फिर कहा, मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, चलो नदी में स्नान करने चलते हैं और स्नान करते करते मैं तुम्हें माया के बारे में बताऊँगा। दोनों नदी के किनारे गए, अपने वस्त्र तट पर रखे और नहाने के लिए उतर गए। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने सोचा, एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि नदी में बाढ़ आ गई है और वो नदी में बहने जा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। बहते बहते सुदामा काफ़ी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा बहते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुँचे। वो चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथनी अपनी सूंड में फूल की माला लिए चली आ रही है। हथनी सुदामा के पास आए और उनके गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते लोग आ रहे हैं। लोगों ने उन्हें सुदामा की जय हो, सुदामा की जय हो कहने लगे। उन्होंने सुदामा को बताया, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि हथनी जिसके भी गले में माला डाल देती है वो हमारे महाराज हो जाते हैं। आज से आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा को राज सिंहासन में बैठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा के लिए यह सब बिल्कुल आश्चर्यजनक था। सुदामा को यह सब स्वप्न जैसा लग रहा था कि वो अब राजा बन गए। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय बाद सुदामा को 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई और जब राजवैद्य को बुलाया गया, उनका उपचार कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई और एक दिन वो मर गई। सुदामा बहुत दुखी हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल गए और वे फूट फूट कर रोने लगे। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई और सुदामा को सब लोग शांत कराने लग गए। पत्नी की मृत्यु के बाद राज पंडित ने सुदामा से कहा कि आपको अब पत्नी के साथ मरना होगा। हमारे राज्य की ऐसी ही प्रथा है। हमारे राज्य का नियम है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना पड़ता है। यह सुनते ही सुदामा कांपने लगे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो आपका राजा हूँ। तभी और लोग कहने लगे कि यह आपका कर्तव्य है कि पत्नी के मर जाने के बाद आप उनके साथ उनकी चिता पर लेटेंगे। सुदामा फिर तर्क देने लगे कि मैं तो आपके राज्य का राजा हूँ और इस राज्य का निवासी हूँ भी नहीं। पर लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें चिता पर लेटाने से पहले नदी में स्नान के लिए ले गए। जब सुदामा ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले तो सामने देखा कि कृष्ण खड़े थे। सुदामा उन्हें देखते ही फूट कर रोने लगे। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि जो कुछ तुमने अनुभव किया वह सब माया थी और मैं तुम्हारे सामने सत्य हूँ। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भागवत में लीन हो जाता है वह मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। माया हमेशा मनुष्य को अपनी ओर खींचती है और मनचाहा काम उससे करवाती है। इसी वजह से मनुष्य भगवान को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता। वह ज़िंदगी भर अपने कामों में उलझा रहता है। कभी किसी की मृत्यु का शोक मनाता है तो कभी किसी चीज़ की खुशी का, जबकि यह सब व्यर्थ है। जीवन में केवल भगवान ही सत्य है और भगवान के अलावा जो भी कुछ है वो सब नश्वर है। अब सुदामा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था और वह जान गए थे कि क्या माया होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण से कहा, मित्र, तुमने मुझे जीवन में सब चीज़ के दर्शन करवा दिए। मैं देख पाया था कि माया की वजह से मैं कितना परेशान हो गया था, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी
मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं अगली बार दूसरी ड्राइंग में दूसरी किसी अच्छी कहानी के साथ आपसे ज़रूर मिलूँगी। ये ड्राइंग कैसी लगी आपको और ये कहानी पूरी कैसी लगी आपको, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगी अगली बार किसी और अच्छी कहानी के साथ आपसे मिलूँ। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ड्राइंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।